अटक की ज़िली अदालत ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली राशिद शफीक का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। MNA शेख राशिद शफीक को अटक की ज़िली अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर अदालत के अंदर और इतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। पुलिस की जानब से राशिद शफीक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जबाल महमूद ने शेख राशिद शफीक का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें ईद के दूसरे दिन दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। राशिद शफीक को गुज़श्ता रोज़ उम्रे की अदायगी से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के शमाली अजला में आज ईद उल फितर मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौका पर मुल्क की सालमियत और बका के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं और खुतबात में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए वाक़े की मजम्मत भी की गई। पेशावर में ईद उल फितर का मरकजी इज्तिमा 4 रोड पर वाक़ मरकजी ईदगाह में हुआ, जबकि वज़ीर आला KP महमूद खान और सूबाई काबीना के अरकान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। जनूबी वज़ीरिस्तान के तमाम इलाकों में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जबकि बन्नू, नौशहरा, सवाबी, टांग और मर्दान समेत सूबे के तमाम शहरों में ईद मनाई जा रही है। ताहम हज़ारा डिवीजन में ईद उल फितर कल बरोज़ मंगल मनाने का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है, जबकि बरतानिया फ्रांस में भी आज ईद होगी। शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और गवर्नर मक्का ने नमाज ईद मस्जिद अल हराम में अदा की, जबकि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ईद अदा की। इसके अलावा मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद कबा में भी नमाज ईद अदा की गई। सऊदी अरब में 2 साल बाद तमाम मसाजिद और ईदगाहों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज ईद अदा की गई। उधर दुबई की मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। दुबई की पाकिस्तानी मस्जिद में पाकिस्तानी बरादरी ने नमाज ईद अदा की। तवील अरसे बाद बरतानिया में एक साथ ईद पर मुस्लिम कम्युनिटी खुश है। चांद रात पर एशियाई बाजारों में गहमा गहमी रही और सिले सिलाई कपड़ों की दुकानों पर रश रहा। अमरीका और कनाडा में भी आज ईद होगी, जबकि भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अबूज़बी के वली अहद की मुलाकात का अलामिया जारी कर दिया गया। मुश्तरका अलामी में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में वली अहद ने उन्हें मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इन जिम्मेदारियों में असीम कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए खैर-सगाली और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तफसीली मशावरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के बानी मरहूम शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान की बसीरत अफरोज़ क़यादत और पाकिस्तान और UAE की दोस्ती की मजबूत बुनियाद कायम करने की काविशों को खराजी अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE की तारीख साज़ तरक्की पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और आने वाली दहाइयों में मज़ीद कामयाबियों और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कराची में गर्दलू तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची इस वक्त गर्दलू तेज़ हवाओं की लपेट में है और शहर में जनूब मगरब से हवाएं 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर में हवाओं की रफ्तार मज़ीद बढ़ सकती है और खुले इलाकों में गर्दो गुबार के तूफान की सी कैफियत पैदा हो सकती है। शहर में गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आई है और आज पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ईद के दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा और पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी जानब शहर में तेज़ हवाओं की वजह से नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में नमाज ईद के लिए लगाए गए टेंट गिर गए। वज़ारत तवानाई की जानब से मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग सिफर करने का दावा किया गया है। एकाम वज़ारत तवानाई का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वादे के मुताबिक इतवार से मुल्क भर में लोड शेडिंग सिफर कर दी गई है। वज़ारत तवानाई के एहकाम के मुताबिक 2500 मेगावाट से ज़ायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल की गई है। ईद तातीलात और बाद अज़ां बिजली की भी रतल फराहमी के लिए कोशा है। वज़ारत तवानाई के दावे के बरक्स बाद शहरों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। गाँव देहात में लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत होने से रोजेदार सख्त गर्मी में दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। बिजली की बंदिश से तंग शहरियों की जानब से दादू में प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया और धरना भी दिया गया। मज़ाहिरीन का कहना था कि दादू और आसपास के इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। एहकाम फौरी तौर पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं।
मकबूजा कश्मीर में काबज इंतजामिया ने जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज ईद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने श्रीनगर में नमाज ईद के इज्तिमा पर पाबंदी को बुनियादी इंसानी व मज़हबी हकूक़ की खिलाफवर्जी करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के अदारों से मकबूजा कश्मीर में मज़हबी सियासी पाबंदियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरदार तनवीर इलियास ने ऐलान किया कि मकबूजा कश्मीर में ईद इज्तिमा पर पाबंदी का मामला आलमी सतह पर उठाएंगे।